उत्तरकाशी के यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरासू और बड़कोट के मध्य सिलक्यारा के पास सुरंग में हुए भूधसाव की घटना के बाद शासन ने 8 वैज्ञानिक संस्थाओं के विशेषज्ञों को मौके पर भेजा है। टीम ने सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया है। टीम की ओर से विस्तृत रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी। 12 नवंबर को सुरंग में भूस्खलन की घटना के बाद शासन प्रशासन स्तर पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। इस तकनीकी समिति में वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग, भूगर्भ एवं खनिकर्म इकाई, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। ये टीम घटनास्थल का कई आयामों से परीक्षण करेगी। इसके साथ ही मलबे की मिट्टी, पत्थर के नमूने भी लेगी। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो घटना घटित हुई है। उससे निश्चित रूप से सब लोग चिंतित तो हैं। हम तो बाबा केदार, माँ गंगोत्री, यमुनोत्री से प्रार्थना करते हैं कि वो सकुशल वापस आएँ और सरकार जितनी जल्दी हो उनको बाहर निकालने की कोशिश करे, सही जगह पर सुरक्षित निकालने की कोशिश करे। लेकिन सरकार की बड़ी लापरवाही इसमें है। सरकार की लापरवाही है, जो एजेंसी काम कर रही थी उसकी लापरवाही है। जब नॉर्म्स में है कि आपने ह्यूम पाइप डालने हैं, आप जितनी भी टनल काटते जाओगे उसमें ह्यूम पाइप आप बिछाते जाओगे ताकि कोई दुर्घटना हो जाए, कहीं कोई दिक्कत हो जाए तो बाकी लोगों को जो काम करने वाले हैं उनको आसानी से बाहर निकाला जा सके। लेकिन इनका नॉर्म्स का पालन नहीं किया गया, ये बड़ी बात है और इसमें निश्चित रूप से सरकार को देखना चाहिए। सेफ्टी मेजरमेंट को देखना पहला काम सरकार का है। देखिए, हमारी सरकार की प्राथमिकता आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, सबसे पहले जो वहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं मजदूर, उनको बाहर निकालना है। क्या गलती किसने की इसकी बाद में ये तय किया जाए। उसकी कमेटी भी बना दी गई है और निश्चित रूप से अगर कोई किसी गलती होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो पहली बार थोड़ी कर रही है। हमेशा कांग्रेस जो है आपदा में भी अपने राजनीतिक अवसर ढूंढने का काम हमेशा ही करती रही है और अनर्गल बातें करने का उनका एक नीति कांग्रेस की बन गई है। इसलिए कांग्रेस पे न तो कोई किसी का भरोसा रहा है। हालांकि वो विपक्षी दल हैं, उनको विपक्षी का जो धर्म होता है उसको भी पूरा करना चाहिए, लेकिन जहां गलत उनको गलत भी बोलना चाहिए। लेकिन अनर्गल बोले, किसी बात को जबरदस्ती गलत ठहरा रहे हैं, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है प्रदेश के लिए। तो आपको बता दें कि सिलक्यारा टनल हादसा जो हुआ है, लगातार उसकी जांच हो रही है और उत्तरकाशी टनल हादसे की जांच करवाई जाएगी। सरकार ने 6 सदस्यीय कमेटी का गठन भी इस मामले में कर दिया है। अब तक का अपडेट क्या कुछ रहा है इस हादसे में, वो आपको दे रहे हैं। कमेटी का गठन इसमें हुआ है, 6 सदस्यीय कमेटी है और टनल हादसे पर देहरादून में जो है सीएम धामी ने हाई लेवल बैठक की। सिलक्यारा टनल हादसे पर अधिकारियों से फीडबैक मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया है। वहीं राहत बचाव में लगी एजेंसियों से भी सीएम लगातार पल पल की अपडेट ले रहे हैं। प्रशासन और रेस्क्यू एजेंसियां जो हैं वो समन्वय बनाकर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दे दिए हैं। रविवार को सिलक्यारा से डंडाल गांव के बीच निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा जो है वो ढह गया था और टनल में ऊपर से लगातार मलबा गिर रहा है। 40 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। सुरंग के अंदर खाद्य सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। फूड आइटम्स पहुंचाने के लिए कंप्रेसर की मदद ली गई है। वॉकी टॉकी के माध्यम से फंसे हुए मजदूरों से संपर्क साधा जा रहा है। पीएम मोदी ने भी सीएम धामी से राहत बचाव कार्यों की जानकारी ली है। सोमवार को सीएम धामी घटना का जो है वो स्थलीय निरीक्षण करने भी पहुंचे थे और निरीक्षण के बाद सीएम धामी ने विशेषज्ञों से लंबी बातचीत की थी। उत्तरकाशी टनल हादसे में सामने आ रही है कंपनी की बड़ी लापरवाही। ये जो कंपनी की लापरवाही बताई जा रही है कि पता होने के बावजूद भी इस मामले में कोई कार्रवाई कंपनी द्वारा नहीं की गई
और तो और जो नॉर्म्स हैं, जो मानक हैं, उनकी भी अनदेखी की गई है, क्योंकि जब भी कोई टनल निर्माण होता है या अंडरग्राउंड इस तरीके से काम हो रहा होता है, उसमें सेफ्टी पाइप्स का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस तरीके से अगर कोई घटना होती है तो उसमें सेफ्टी के साथ मजदूर उस एरिया को इवैक्यूएट कर सके, खाली कर सके। लेकिन वो भी नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि 40 मजदूर अब अंदर फंसे हुए हैं। और जो वॉकी टॉकी के जरिए मजदूरों से संपर्क किया गया, उसमें ये कहा गया कि कुछ दिन पहले ही टनल में ब्लास्टिंग की गई थी और भूदसाव की जानकारी लगातार जो है कंपनी को दी गई थी। और रोहित विक्रम सिंह हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, इस वक्त का अपडेट आपके पास क्या है? देखिए दिव्या, अपडेट की अगर हम बात करें तो जल निगम के जो चीफ इंजीनियर हैं गढ़वाल संभाग के दीपक मलिक, उनके नेतृत्व में जो ओगर ड्रिलिंग मशीन है उसमें ड्रिलिंग का कार्य लगभग पूरा होने वाला है और कुछ ही देर में जो सुरंग बनाई जाएगी नीचे से, जहां पर 900 mm की जो पाइपलाइन सीवर की बिछाई जानी है उसको बिछाने का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। रास्ते में कोई रॉक्स ना पड़े, कोई पथरीली जगह ना पड़े, इसके लिए जो तमाम भूगर्भीय वैज्ञानिक और जो निर्माणाधीन एजेंसी के जो टेक्नीशियंस हैं, इंजीनियर्स हैं, उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। उनसे पूछा जा रहा है कि यहाँ की मिट्टी सॉइल कैसी है और उसके अकॉर्डिंग ही ड्रिलिंग का काम किया गया है और उसके अकॉर्डिंग ही ये सीवर पाइपलाइंस जो 900 mm की है उसको बिछाने का काम अब से कुछ देर बाद शुरू कर दिया जाएगा। मज़दूरों की अगर बात करें तो मज़दूरों से लगातार संपर्क किया जा रहा है, क्योंकि मज़दूरों को अब ये पता चल चुका है कि उनको उनके रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वॉकी टॉकी के माध्यम से उनसे लगातार संपर्क किया जा रहा है। दोपहर का खाना अभी कुछ देर पहले उनको पहुंचाया गया, खाने के पैकेट्स और पीने का पानी पहुंचाया गया है। फिलहाल पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री उनके पास है और लगातार जो है मुख्यमंत्री जो है पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं। गौचर गए थे, उसके बाद इस समय पिथौरागढ़ में हैं और लेकिन मुख्यमंत्री के साथ जितने भी अधिकारियों का डेलीगेशन है वो लगातार फीडबैक वहाँ की ले रहा है कि पल पल की अपडेट क्या कुछ हो रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, बीआरओ की बात करें, चिकित्सा महकमे की अगर हम बात करें तो ये कुल मिलाकर 160 लोगों की टीम जो है मौके पर मौजूद है। और जिले जो प्रदेशवार जो विवरण जो अभी कुछ देर पहले हमने दिया था, जिसमें 2 उत्तराखंड के मजदूर थे, उत्तर प्रदेश के थे, उड़ीसा के थे और तमाम अन्य राज्यों के मजदूर वहां पर जो है काम कर रहे थे, वो मजदूर फंसे हुए हैं। टोल फ्री नंबर जो है घर परिवार वालों के लिए जारी किया गया है ताकि उस टोल फ्री नंबर पर संपर्क किया जा सके। 3 मोबाइल नंबर्स भी जारी किए गए हैं जो कि पुलिस विभाग से संबंधित हैं और उस नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है। और इसके साथ ही दिव्या जी, जो त्वरित कार्रवाई के दृष्टिगत 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थापना के आसपास जो अस्थायी हेलीपैड है उसको भी चिन्हित किया गया है। वहाँ उसकी भी तैयारी पूरी लगभग हो चुकी है। उसके साथ ही चिलियाली सॉल्ट हेलीपैड को भी चिन्हित किया गया है। यदि कोई इस प्रकार की एयरलिफ्ट करने की अगर बात आती कि किसी मजदूर की सांस फूल रही है या फिर उसके पल्स डाउन हो रही है, उसका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, तो ऐसे गंभीर अवस्था वाले मरीज को तुरंत जी राजधानी देहरादून और जो एम्स है वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। और इस घटना के की अगर हम बात करें तो सुरक्षित निकालने के उपरांत उनको चिकित्सीय जांच उपलब्ध हो सके, इसके लिए टनल का जो मेन सुरंग का गेट है वहां पर जो है स्वास्थ्य महकमे की तरफ से एक लंबी चौड़ी फौज जो है वहां पर तैनात की जाएगी। विशेषज्ञों की टीम रहेगी। पर्याप्त मात्रा में औषधि वहां पर रखने के लिए निर्देश प्राप्त हुए हैं। एम्बुलेंस सहित टनल गेट पर इन सभी की तैनाती होगी और विपरीत परिस्थिति में कार्रवाई से निपटने के लिए अगर इनको किसी और हायर सेंटर रेफर किया जाना होगा तो फिलहाल सभी को हायर सेंटर भी रेफर किया जाएगा। लेकिन आसपास के जितने भी जनपद हैं वहाँ पर जितने भी जिला चिकित्सालय हैं वहाँ पर सबको अलर्ट मोड पर रखा गया है। वेन्यू जो है जहाँ पर घटनास्थल है वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में गैस सिलेंडर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था की गई है ताकि चूँकि कृत्रिम ऑक्सीजन ही पहुँचाई जा रही थी, हो सकता है कि अगर वो बाहर निकलें तो हो सकता है उनकी सांस फूलने लगे या फिर पल्स उनकी डाउन हो जाए, किसी का बीपी लो हो जाए, किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। तो ऐसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था की गई है और एक अच्छे खासे डॉक्टर्स की फौज जो है वहाँ पर तैनात है। जनरल फिजिशियन तैनात हैं
इसके साथ ही यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स तैनात हैं, हार्ट के डॉक्टर्स तैनात हैं और इसके साथ ही जो संबंधित ऑर्थोपेडिक्स होते हैं, हड्डी के डॉक्टर, इस प्रकार के सभी डॉक्टरों को वहाँ पर तैनात किया गया है। क्योंकि हो सकता है कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत चोटिल भी हो गया हो तो उसके उपचार हेतु वहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है और जल्द से जल्द पूरा प्रयास हो रहा है कि सभी को वहाँ से रेस्क्यू कर लिया जाए। बिल्कुल रोहित, और यहाँ पर जो 40 मजदूर अंदर फंसे हुए, लगातार उनसे संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। इस वक्त उनकी क्या स्थिति है? क्योंकि लगातार खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है, ऑक्सीजन उन तक पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन अभी उनकी स्थिति क्या है? क्या किसी ने वहां पर डिमांड रखी है? कोई इस तरीके की जो है फिजिकल प्रॉब्लम उन्हें आ रही है हेल्थ से रिलेटेड? फिलहाल इस प्रकार का जो है कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इसमें 40 मजदूर में से एक मजदूर दिव्या जी ऐसा है जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस है, उस मजदूर को काफ़ी वर्षों से इस प्रकार के कार्य कर रहा है। जो इनपुट्स प्राप्त हुए हैं कि ये मजदूर जो है इससे पहले भी 3-4 ऐसी घटनाओं से रूबरू हो चुका है। फिलहाल वो उन तमाम चीज़ों को आकलन करके तमाम जो बाकी के मजदूर हैं, जो कि मजदूर बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, 50 घंटे से अधिक का समय हो चुका है और मजदूर इस समय उनका मनोबल भी टूटता जा रहा है जी। सभी की काउंसलिंग करना, सभी को के मनोबल को बूस्ट अप करना यहाँ पर बड़ी चुनौती है और इस काम में जो है जिला प्रशासन भी लगा हुआ है और जो मजदूर है, जो सीनियर मजदूर वहाँ पर है, वो भी लगातार अपनी तरफ से सभी का मनोबल बढ़ाए हुए है, ढाढ़स बधाए हुए है और प्रशासन की तरफ से लगातार फीड यही दी जा रही है कि हम सब लोग जल्दी आपको रेस्क्यू कर लेंगे। फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है और फिलहाल इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है कि कोई व्यक्ति चोटिल है या फिर किसी को कोई गंभीर समस्या आई है। हाँ, हो सकता है कि जब रेस्क्यू ऑपरेशन चले, जब उनको टनल के अंदर से लाया जाए तो हो सकता है कोई हल्का फुल्का खरोंचे चोटिल हो जाए, कुछ किसी के सर में चोट लग जाए, इस प्रकार की। तो इन तमाम चीज़ों से निपटने के लिए स्वास्थ्य महकमे ने पहले से तैयारी करके रखी हुई है। 2 हेलीपैड को तैयार किया गया है और अगर एयरलिफ्ट करने की बात आएगी किसी मजदूर को या श्रमिक को तो उसको तुरंत एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश के एम्स में पहुंचाया जाएगा या फिर किसी अन्य हायर सेंटर पर उसको एयरलिफ्ट करके पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल, आपने एक और बात कही थी कि यहाँ पर जो है हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं उन परिवारों के लिए, क्योंकि अलग अलग राज्यों के यहाँ पर मजदूर फंसे हुए हैं। क्या उनकी अभी तक कोई सूचना आई है? कितने लोगों ने संपर्क करने का प्रयास किया है? अभी तक क्या जवाब उन्हें दिया गया है? दूसरी बात, 6 सदस्यीय कमेटी जो मुख्यमंत्री द्वारा गठित की गई है भूवैज्ञानिकों की, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं क्षेत्र में? देखिए, बीते रोज ही आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा के नेतृत्व में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया जा चुका है। अलग अलग भूगर्भीय क्षेत्र से ये तमाम भूवैज्ञानिक हैं जो अलग अलग संस्थानों से हैं और सभी लोग बीते दिन सोमवार को ही उत्तरकाशी के सिलकियाड़ा में पहुंच गए थे और वहां पर जहां पर टनल बन रही है उसके ऊपर जो पहाड़ी का क्षेत्र जिसके नीचे टनल का निर्माण हो रहा है उस पहाड़ी का निरीक्षण किया है, वहां के सॉइल का निरीक्षण किया है और टनल के अंदर जाकर भी निरीक्षण किया है कि वहां पर क्या टनल में आगे भी कार्य किया जा सकता है या फिर आगे अगर हम कार्य करेंगे तो आगे भी इस प्रकार से दिक्कतें आ सकती हैं। तमाम चीज़ें हैं, कारणों का अध्ययन किया जा रहा है कि आखिर में ये कारण क्यों हुए, क्या जो 15 दिन पहले ब्लास्टिंग हुई वो कारण रहे या फिर जो सेफ्टी मेजर्स का ध्यान नहीं रखा गया ये कारण रहे। और अगर एनओसी अगर जो निर्माणाधीन एजेंसी को मिली है तो उस एनओसी के बावजूद भी इस प्रकार से मलबा क्यों आ रहा है, क्यों भूदशा हो रहा है, इन तमाम चीज़ों का अध्ययन करके जल्द ही शासन को रिपोर्ट ये जो समिति है ये सौंप देगी। और जहाँ तक परिवारों की बात है जिनके अपने वहाँ फंसे हुए हैं उनको फिलहाल कहा गया है कि अपने अपने गंतव्य तक सभी चले जाएं और टोल फ्री नंबर इसीलिए जारी किया गया है ताकि वो टोल फ्री नंबर सर अपने जो तमाम जो उनके अपने हैं, किसी का भाई है, किसी के पति है, किसी के बेटा है, वो तमाम लोग उनकी सुध ले सके, उनके बारे में पता कर सके कि आखिर वो इस समय किस स्थिति में हो, कब तक उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।